वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 34 और 35 को हल करेंगे और साथ ही इसके सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। आज की दक्षता यानी आज का टॉपिक है भाजकता के नियमों की समझ विकसित करना। यानी आज हम भाजकता के जितने भी नियम होते हैं उनको बेसिक से सीखेंगे और साथ ही जो भी सवाल हमें मिलेंगे उनको हल करेंगे। आज का पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं 2 का भाग कब जाता है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी किसी संख्या के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 2 से भाज्य होगी। पहली संख्या चलो देखते हैं। पहली संख्या क्या होगी हमारे पास 40, क्योंकि इकाई का अंक कितना है इसमें 0 है। अगली होगी 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 और 68, क्योंकि इन सभी संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। अगला सवाल देखते हैं, सत्य और असत्य बताना है। सबसे पहले हम समझते हैं सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। चलो हम लिख लेते हैं, सम और विषम का मतलब क्या हो गया। अगर किसी संख्या में 2 का भाग जाता है यानी जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी हो तो वह संख्या सम संख्या होगी। और यदि किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक नहीं हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी, यानी 2 से भाज्य ना हो। हमने जान लिया है सम संख्या यानी जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो सम संख्या होगी, और जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो वो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। संख्या 13 विषम संख्या है यानी इकाई का अंक 3 है तो 3 क्या है, विषम संख्या है। ये क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। संख्या 1, 2, 3 में इकाई का अंक 2 है यानी इकाई का अंक यहाँ पर 3 है, यानी ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा बच्चों। अगला है संख्या 238 यानी 234 सम संख्या है। सम का मतलब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ है क्या, हाँ 4 है। इसका मतलब ये कथन सत्य हो जाएगा। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 हो सम संख्या है, हाँ, क्योंकि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो कौन सी संख्या कहलाती है बच्चों, सम संख्या कहलाती है। निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं छांटिए। देखो सबसे पहले सम संख्या लिखनी है, 12 इकाई का अंक क्या है, 2 है। अगली क्या हो जाएगी बच्चों, 164, उसके बाद 7004, फिर 60,888, अगली होगी 7382, यानी ये कौन सी संख्याएं होगी, सारी सम संख्याएं। जो बची हुई उनको लिख लेते हैं, 33, उसके बाद 2005, अगली हो जाएगी हमारे पास 7777, फिर 1805 और 2681। यानी इस प्रकार हमने सम और विषम संख्याओं को छांटना सीख लिया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से सम संख्या पर गोला करना है और विषम संख्या पर हमें चौकोर का चिन्ह लगाना है। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले हम सम संख्या देखते हैं। सम संख्या पहली कौन सी हो जाएगी, 2008, अगली हो जाएगी 8732, 8734, 612 और अगली संख्या कुछ है ही नहीं, यानी सारी संख्याएं बची हुई क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। चलो चौकोर का चिन्ह लगा लेते हैं सभी के ऊपर, बची हुई के ऊपर। ये भी विषम, ये भी विषम और ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, विषम संख्या। इनमें दी गई सम संख्याएं लिखिए, यानी सम संख्या कौन कौन सी थी जिस पे हमने क्या किया था बच्चों, गोला किया था। पहली संख्या थी 2008, उसके बाद थी 8732, अगली हो जाएगी 8734, फिर 612। यानी हमारे पास 4 ऐसी संख्या हैं जो सम संख्या हैं। दी गई सम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कितनी है बच्चों, 612 हो जाएगी। दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लिखिए, यानी विषम संख्या जितनी भी है हमारे पास उसमें से सबसे बड़ी हमें छांट के लिखनी है। यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 2007। इसका सही आंसर 2017 कितना होगा बच्चों, 2017
17 सबसे बड़ी विषम संख्या है। संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या, यानी इकाई का अंक 1 है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। 121 विषम संख्या है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। हमने कार्यपत्रक 34 हल कर लिया है, अब हम 35 का देखेंगे। भाजकता के नियम की समझ विकसित करना। यहाँ पे भी हमें भाजकता के नियमों का उपयोग करना है। नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्या पर गोला बनाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 5 का भाजकता का नियम अगर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए, 0 और 5 हो, यानी अगर किसी संख्या के पीछे 0 और 5 आ रहा है तो वो कौन सी संख्या होगी, 5 से भाज्य संख्या होगी। चलो कर लेते हैं, गोला करना है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। अगली 35 हो जाएगी, 45, 50, उसके बाद 75 हो जाएगा, 95, 70, 55, 55 के बाद 90 हो जाएगा। इस प्रकार जिस संख्या के पीछे 0 और 5 था वो सारी 5 से भाज्य संख्याएं हो गई। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि वह 10 से भाज्य हो। चलो 10 का भाज्यता का नियम भी पढ़ लेते हैं, क्या होता है 10 का भाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए बच्चों, अगर इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, यानी इसका एक ही नियम है, अगर किसी संख्या के पीछे 0 आ रहा है तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। यानी यहाँ पर ऐसी संख्या भरनी है हमें खाली स्थान में ताकि वो 10 से भाज्य हो जाए। 2943 है, लास्ट में 3 आ रहा है, अगर मैं इसके पीछे 0 लगा दूँ यानी इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब किससे भाज्य होगी, वो 10 से। अगली संख्या में इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब भाग जा रहा है, इसके आगे कुछ भी लिखो हमेशा किसका भाग जाएगा, 10 का। चलो मैं 4 लिख देता हूँ। आप आपकी इच्छा हो 0 से लगाकर 9 तक के जितने भी नंबर होते हैं कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। अगली संख्या में भी इकाई का अंक 0 है, कुछ भी लिख दो। लास्ट वाले में भी इकाई का अंक 0 है, चलो मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ। इकाई का अंक 0 है तो वैसे ही 10 का भाग चला जाएगा। अगला सवाल है, नीचे दिए गए संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, संख्या लिखनी है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स दिए हैं उनको हम देख लेते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वह संख्या जिसमें 1 और स्वयं का भाग जाता है वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्याएं। और वह संख्या है जिसमें खुद यानी स्वयं और खुद के अलावा किसी और का भी भाग जाता है, यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, वह क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। एक न तो भाज्य है न ही क्या है, अभाज्य है। चलो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। इस प्रकार इनका 2 ही गुणनखंड है, यानी एक तो स्वयं का भाग जाता है, एक इसका जाता है खुद का भाग जाता है। ये तो क्या हो गई, अभाज्य संख्या होगी। अगर हम भाज्य की बात करें तो क्या क्या होगी, पहली संख्या होगी 4, क्योंकि 4 में 2 का भाग भी जाता है। अगली संख्या होगी 6, 6 में 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता है बच्चों। अगली होगी 8, जिसमें 2 का और 4 का भाग भी जाता है। अगली संख्या होगी 9, क्योंकि इसमें 3 का भाग भी जाता है। इस प्रकार हमने, और लास्ट का पॉइंट था, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, गुणनखंड करने हैं। 1 है, 1 में 1 का भाग जाता है, गुणनखंड की संख्या कितनी है, 1 हो जाएगी। 2 में 1 का और 2 का जाता है, 1 और 2 कितने गुणनखंड हो गए इसके, 2 हो गए। 3 में 1 और 3 का जाता है, कितने गुणनखंड हो गए बच्चों, 1 और 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। 4 में 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो गई। 5 में 1 का और 5 का जाता है, कितनी संख्या हो गई बच्चों, 2 हो गई। 6 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का भाग भी जाता है, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 4। 1 और 7, यानी 7 में 1 और 7 का भाग जाता है, गुणनखंड कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए। 8 में 1 का, 2 का, 4 का और 8 का जाता है, यानी कितनी संख्याएं हो गई, टोटल 4 संख्याएं हो गई। 9 में 1 का जाता है, 3 का जाता है और 9 का, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 3 हो गई। 10 में 1 का, 2 का, 5 का और 10 का जाता है, यानी कितने गुणनखंड हो गए, टोटल 4 हो गए। 11 में 1 और 11 का जाता है, यानी 2 हो गए। 12 में 1 का जाएगा,
2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का और 12 का, यानी कितनी संख्याएं हो गई टोटल? 6 हो गई। इसी प्रकार 13 में 1 और 13 का जाएगा, यानी कितने गुणनखंड हो गए? 2 हो गई। 14 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 7 का जाएगा और 14 का भाग जाएगा, यानी गुणनखंड कितने हो गए बच्चों? 4 हो गई। 15 में 1 का, 3 का, 5 का और 15 का जाएगा, यानी कितने गुणनखंड हो गए बच्चों? 4 हो गई। 16 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है और 16 का भाग जाता है, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 5 हो गई। आज का अगला सवाल देखते हैं। भाज्य संख्याओं पर घेरा लगाइए, यानी जिस संख्या में एक को छोड़ दो, क्योंकि एक न तो भाज्य न अभाज्य है, यानी स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता है, वह भाज्य संख्या है। 2 और 3 अभाज्य है। अगली संख्या क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि 2 का भाग जाता है। अगली संख्या हो जाएगी 6, क्योंकि 2 और 3 दोनों का भाग जाता है। अगली संख्या हो जाएगी बच्चों 8, क्योंकि इसमें 2 और 4 का भाग भी जाता है। अगली संख्या है 9, 9 में 3 का भाग भी जाता है। 10 में 2 और 5 का भाग भी जाता है। 12 में 2, 3, 4 का भाग जाता है। 14 में 2 और 7 का भाग जाता है। 15 में 3 और 5 का भाग जाता है। 16 में 2, 4 और 8 का भाग जाता है। 18 में 2, 3 और 9 का भाग जाता है। इसी प्रकार 20 में 2 और 5 और 10 का भाग भी जाएगा। इसी प्रकार 21 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 और 7 का भाग भी जा रहा है। अगली 22 हो जाएगी। इसी प्रकार 24, उसके बाद 25, फिर 26 हो जाएगी। 27 में 3 का जा रहा है। 28 में 2 का भी जा रहा है। 29 नहीं होगा। 30 में 2 का जा रहा है। अगली संख्या हो जाएगी 32, 2 का जा रहा है। 33 में 3 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है। 34 में 2 का भी जा रहा है। 35 में 5 का जा रहा है। 36 में 2 का जा रहा है। 38 में 2 का जा रहा है। 39 में 3 का जा रहा है। 40 में 2 का जा रहा है। उसके बाद हो जाएगी कितनी हो गई हमारे पास? 42, 2 का जा रहा है। 44 में 2 का जा रहा है। 45 में 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है। 46 में 2 का जा रहा है। 48 में किसका जा रहा है बच्चों? भाग हमारे पास 2 का जा रहा है। 49 में 7 का जा रहा है। 50 में 2 का जा रहा है। 51 में 3 का जा रहा है। ये तो हमने एक ही संख्या बताई, हमें तो केवल एक से ही पता करना है। चाहे कितनी भी संख्याओं को जाओ, खुद के अलावा किसी और का भी भाग जा रहा है एक को छोड़कर, तो वो क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। नीचे लिखे संख्याएं किसकी संख्या से भाज्य हैं लिखें, यानी 1 का भाग जाता है, इसमें 2 का भाग भी जाएगा बच्चों। उसके बाद 5 का जाएगा और 10 का जाएगा। 16 है तो 16 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है और 16 का भाग जाता है। इसी प्रकार इसमें 1 का जाएगा बच्चों, 3 का, 5 का और 15 का भाग जाएगा। इसमें 1 का जाएगा, 5 का जाएगा और 25 का भाग जाएगा। इस प्रकार आज हमने कार्यपत्रक 34 और 35 के सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर लिया है। साथ ही हमने भाजकता के नियम 2, 3, 5 और 10 के जितने भी रूल्स हैं उनको समझा था। साथ में हमने सम और विषम संख्याओं के बारे में समझा और साथ ही हमने भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में भी समझा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप समय पर मिल सके और वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू सो मच।